मुल्तान के लिए जो शख्स यकीनन किसी नेमत से कम नहीं और साउथ पंजाब की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं, जिनकी सरपरस्ती में हमारे सबके मैनेटोर हैं मुल्तान में। मेरा ख्याल में इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन साउथ पंजाब में कोई नहीं चला रहा जिसको लेके चल रहे हैं, और अपनी शदीद तरीन मसरूफियात में, इतनी शदीद मसरूफियात में, सरकारी मसरूफियात में से टाइम निकाल के पूरा टाइम देते हैं। और हम सबको न सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को टाइम देते हैं बल्कि हम सबको भी टाइम देते हैं, पर्सनली भी, हमारे पर्सनल कैपेसिटी में भी। और पर्सनल कैपेसिटी में आप सब लोग जानते हैं डीएसपी हैं, एसडीपीओ गुलगश्त हैं इस वक्त, और इस ऐसी शख्सियत जो इतनी मसरूफ है, देख रहे हैं आप इस तरह टाइम देते हैं। आप सबकी भरपूर तारियों में तशरीफ लाएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव वाइस सीईओ जनाब राना ज़हीर बाबर साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए, और आज हम यहाँ जो आए हैं, हम सब का जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है, इसलिए हम अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह की मोहब्बत में ये जितनी एक्टिविटीज है, ये अल्लाह की मोहब्बत में सारा हम काम करते हैं। और अल्लाह की जब अपने बंदे से मोहब्बत है कि अल्लाह तो अपने बंदे से 100 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। और फिर अल खल्क़ व अयालुल्लाह, के ये जो मखलूक है ये अल्लाह का कुनबा है। ये हदीस कुदसी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो मखलूक है ये अल्लाह का कुनबा है। और जैसे हम अपने कुनबे से मोहब्बत करते हैं और अपने कुनबे से मोहब्बत करने वाले से भी मोहब्बत करते हैं, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उन तमाम से मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह के कुनबे से मोहब्बत करता है। और फिर ये कि मोहब्बत करने का अंदाज मुख्तलिफ है। अल्लाह का मोहब्बत करने का अंदाज मुख्तलिफ है। मोहब्बत तो सबसे करता है अल खालिक व अयालुल्लाह, के ये तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। उस मखलूक में तमाम लोग भी शामिल हैं और तमाम मखलूकात भी शामिल हैं। अब उसमें यह नहीं कि अल्लाह सिर्फ इंसानों से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला तमाम के तमाम मखलूकात से मोहब्बत करता है। और उस मोहब्बत की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने बैठे हैं और एक वाक़या बयान कर रहे हैं, आपने सबने सुना हुआ है। और वो कहा ना कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं। सारी बातें हमने सुनी हुई होती हैं, सारी बातें हमें पता होती हैं, लेकिन इंसान नसियान से निकला है, चीज़ों को भूल जाता है। कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स जो है उसे प्यास लगी है और वो इतना ज़्यादा इस्तराब में है कि उसे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। उसे कुआं नजर आता है और उस कुएं को देखकर वो कुएं के अंदर जाता है, और उसके पास कोई बर्तन नहीं है, रस्सी नहीं है, और वो कुएं के अंदर जाकर पानी पीता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमा रहे हैं कि जब वो पानी पी लेता है और पी के जब वो उस कुएं से बाहर आता है तो बाहर देखता है कि एक कुत्ता जो है वो गीली मिट्टी को चाट रहा है। और वो जब उसको चाटता हुआ देखता है तो उसको अपना वही एहसास और वही फीलिंग कि जब वो मुस्तरिब था तो वो उस फीलिंग को महसूस करता है। नबी मुकर्रम फरमा रहे हैं कि वो शख्स जो है वो दोबारा से उस एहसास को अपने अंदर बेदार करके फिर दोबारा से कुएं के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर
अपना जूता पानी में डालता है और वो पानी उसके जूते में भर जाता है। नबी मुकर्रम फरमाते हैं कि वो जूते को अपने मुंह में दबाता है और दोनों हाथों से चढ़ के बाहर आता है और बाहर आकर उस पानी को उस कुत्ते को पिलाता है। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके इस अमल को अल्लाह ने इतना पसंद किया कि अल्लाह ने उसको बख्श दिया। आप इंसानों की बात कर रहे हैं कि अल्लाह इंसान से कितनी मोहब्बत करता है। वो जो खालिक है, जो कुन कहता है तो चीज हो जाती है, लेकिन वो तो ऐसा खालिक, वो इंसान को बनाना चाहता, कुन कहता बन जाता, लेकिन उस रब ने इंसान को अपने हाथ से तख्लीक किया और फिर कहा वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। इंजीर की कसम, जैतून की इस कसम और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूर सीना की कसम, ए मोहम्मद जिस शहर में तुम चलते हो इस शहर की कसम। फिर अपने बंदे से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि इन सारी कसमों के खाकर अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने इंसान को बहुत ही खूबसूरत बनाया और फिर वो सब कुछ बनाने वाला जो कुन से बना सकता है, उसने इंसान को अपने हाथ से बनाया, अपने हाथ से तख्लीक किया, अपने बंदे से मोहब्बत का इजहार हो रहा है। और फिर कैसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है? वो रब ऐसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है अपने बंदे से कि जो चीज सबसे नापसंद करता है कि अगर तुमने किसी को मेरे साथ शरीक ठहराया और मेरे सामने तुमने सजदा करते हो, अगर तुमने किसी और के सामने सजदा किया, सब कुछ माफ कर दूंगा लेकिन इस सजदे को माफ नहीं करूंगा। बस फिर कैसे मोहब्बत का इजहार किया? उसको तख्लीक किया। फरिश्तों ने कहा किसको तख्लीक कर रहे हो, ये तो जाकर फसाद करेगा। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। फिर फरिश्तों को कहा कि तुम इसे सजदा करो। फिर क्या कहा? उसे फिर ये भी मोहब्बत का इजहार हो रहा, तुम सजदा करो। और फिर क्या हुआ? फिर उस सजदे के साथ फरिश्तों ने कहा, सबने सजदा किया, कुछ ने इनकार किया, कहा हम नहीं करते। फिर अल्लाह ने कुछ चीजें दिखाई और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उन चीजों का खामोशी से इल्म अता फरमाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन चीजों के नाम बताए। ये सब कुछ अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत है। और फिर इंसान कितना ही गुनाहगार हो, कितना ही पारसा हो, उसका एक प्रोटोकॉल है। जो दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा नाराज है उसका अल्लाह ने एक एसओपी बना दी है कि उसके जनाजे के सामने कोई चलेगा नहीं, चाहे जिससे मैं सबसे ज्यादा नाराज हूं और जिससे सबसे ज्यादा राजी है उसका भी यही प्रोटोकॉल है कि उसके सामने कोई चलने वाला नहीं है। अपने बंदे से मोहब्बत का इजहार करते हैं। और फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब क़यामत बर्पा हो जाएगी तो फिर मोहब्बत कर रहे हैं, बंदे से इजहार कर रहे हैं मोहब्बत का। और फिर बार बार जो कह रहे हैं कि जब क़यामत बर्पा होगी तो एक शख्स जो है उसे कहा जाएगा, उस शख्स से जो अल्लाह से माफी मांग रहा होगा कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाएंगे बंदे मैं तुझे कैसे माफ करूं, मैं तुझे कैसे माफ करूं, मैं बीमार था, तू मेरी तीमारदारी के लिए नहीं आया। बंदा कहेगा अल्लाह तू तो खालिक है, तख्लीक करने वाला है, आप कैसे बीमार हो सकते हो? अल्लाह फरमाएंगे बंदे मैं बीमार, मेरा फला बंदा बीमार था, अगर तू उसकी तीमारदारी के लिए आता तो गोया तू मेरी तीमारदारी के लिए आता। आप इलाज की बात कर रहे हैं कि इलाज कितना बड़ा काम है, इलाज कितना बड़ा काम है। यहां तो अल्लाह फरमा रहे कि तू मेरी तीमारदारी के लिए नहीं आया। यहां इलाज की बात तो हुई नहीं, इलाज तो बहुत आगे की बात है। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन। कि तू ऐसे शख्स को जानता है जो इस बात को मानता ही नहीं है कि मैं रब हूं? तो क्या तू ऐसे शख्स को जानता है जो इस बात को तस्लीम ही नहीं करता कि क़यामत बर्पा होगी? वो ऐसा शख्स है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना खिलाने की रुग़बत नहीं दिलाता, यानी उसको कहता नहीं है लोगों को खाना खिलाया करो। खाना खिलाना तो बहुत बड़ी बात है ना, खाना खिलाने को तो अब छोड़ दो। अल्लाह फरमा रहे कि तू लोगों को यह भी तो नहीं कहता कि खाना खिलाया करो, इतना तो कह दो। वाइसीडो का स्लोगन है डोनेट लव मनी एंड टाइम। आप कुछ भी ना करें, आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो कहते हैं यार अच्छा काम कर रहे हो, आपने लव तो दे दिया है ना।
एक शख्स आया, कहने लगा जी मैं गरीब आदमी हूं, हमारे पास आया, मुझे थोड़ा सा 2 दिन मेरे रेस्ट होते हैं, थोड़ा काम दे दे। ऐसे बहुत लोग हैं जो सेक्रीफाइस करते हैं, जिनके अंदर फीलिंग है। और फिर जहां तक हम ड्रग रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, नशेइयों की बात कर रहे हैं, वो नशेई जो है जिसकी 15 पे कॉल मिलती है कि वो डेड बॉडी पड़ी हुई है, जब पुलिस मौके पे पहुंचती है, हमारा एटीट्यूड ये है कि एक नशेई जो है वो फुटपाथ पे मरा पड़ा है और हम उसको ये कह के गुजर जाते हैं कि भाई ये तो नशेई है। क्या वो इंसान नहीं है? अब डॉक्टर साहब यहां बैठे हुए हैं, मैं वहां हॉस्पिटल में था तो एक नशेई ऐसा आया कि उसके पांव और दोनों पांव जो है वो इंजेक्शन लगा लगा के गले हुए थे, बदबू आ रही थी, उसके साथ बंदा खड़ा नहीं हो सकता था, उसकी दाढ़ी जो है वो उसे बट पड़े हुए थे, शक्ल देखने की नहीं थी। जब उसकी वो हालत जार देखी तो डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर साहब ने मुझे इशारा किया इसको भगा देते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब देखो ठीक है भगा तो देते हैं, लेकिन इसकी माँ ने तो ऐसे ही पैदा किया था ना जैसे हमें पैदा किया है। अल्लाह ऐसे ही तो इसे मोहब्बत करता है जैसे हमसे मोहब्बत करता है। इसे ऐसा करो कि इसे बाहर पीछे सहन है, इसमें आप जो है इसको छोड़ दो, इसको अंदर बंद ना करो। फिर जब मेरी उससे बात हुई नशे से तो मुझे कहने लगा सराय की बेटा क्या इलाज करे, सो मेरे को तो एड्स है, मैं तो मर वैसा। ये तो सारे जो मर वैसा वाले बंदे हैं ये तो वो लोग हैं जो अपनी जिंदगियों से हार चुके हैं, जिन्हें इस बात का पता है कि आज हम नशा कर रहे हैं, हमने यहाँ पे नशे में यहीं पर हमने मर जाना है। और फिर जो ये कहा कि जिसने एक इंसानियत की जान बचाई, गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। आपने हिज्जतुल विदा नहीं पढ़ा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा पे खड़े होके कह रहे हैं कि ये सहाबा को कह रहे हैं ये कौन सा टाइम है, ये कौन सा वक्त है, ये कौन सा शहर है। सब कुछ तो पता था, क्या नबी मुकर्रम को पता नहीं था कि किस शहर में खड़े हुए, कौन सा टाइम है। फिर कसम खा के फरमाते हैं कि सहाबा गवाह हो जाओ कि एक मुसलमान की जो जान है, उसका जो माल है, उसकी जो इज्जत है इस हरम शरीफ से भी ज्यादा कीमती है। हम जो है वो जन्नत जमीन पे धक्के खा रही है और हम जो है वो फिर क्या, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू, चौथा पारा है, शुरू हो रहा है कि लन तनालुल बिर्रा, तुम नेक नहीं हो सकते, हत्ता तुनफिकू, जब तक तुम खर्च नहीं करोगे, मिम्मा तुहिब्बून, जिसे तुम मोहब्बत करते हो। तुम नेक नहीं हो सकते कि जब तक तुम उसमें से खर्च नहीं करोगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। वत्तावनु अलल बिर्रि लन तनालुल बिर्रा, दोनों एक ही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि तुम क्या करो, वत्तावनुल बिर्रा, कि तुम नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन किया करो। अल्लाह कुरान में हुक्म फरमा रहे हैं। इसलिए बुलाया आप सब लोगों को, इसलिए बुलाया कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम आपस में सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए इकट्ठे हो जाएं। लेकिन क्या है कि वाईसीडीओ को जितने ये लोग बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, जो हमारे मेंबर हैं, बहुत ही मुखलिस हैं और इनके खलूस की वजह है कि आज वाईसीडीओ किसी बाहर की फंड के बगैर 18 हॉस्पिटल चला रही है। इनके खलूस की वजह है कि जगह जगह से लोग धक्के खा के आते हैं, वाईसीडीओ के अस्पताल में आके उनको आराम आ जाता है, जबकि हम दवाई तो कोई ऐसी नहीं दे रहे कि कोई आसमान से उतरी हुई है। हमारा एक मेंबर जिसके नाम से आज भी हमारी एक आई डिपार्टमेंट ऑन है, इमरान उनका नाम है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत, उनकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ थी, वो किन्स इंजेक्शन लगाते थे और उसके एडिक्ट हो गए, तो उन्होंने किसी को बताया नहीं, एक ड्रग अस्पताल में जाके एडमिट हो गया, उनकी डेथ हो गई वहां पर। और हमें जब पता चला जब उनकी डेथ हो गई, और अरबों खरबों-पति आदमी है इस वक्त भी, अरबों-पति आदमी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री उस शख्स की, तो क्या है, ये कितना बड़ा फजल है कि 1 साल से एक बंदा भी नहीं मरा ड्रग अस्पताल में। ये कितना बड़ा अल्लाह का फजल है, कितना वो मेहरबान है यार। वो आप लोगों की नीयत का तो नतीजा है जो इसके साथ जुड़े हुए हैं।
या आप लोगों की नीयत है कि वो खास फजल करता है, वो शिफा देता है, वो मेहरबानी बांटता है, वो करम करता है, आप लोगों की नीयत की वजह से। इल्लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू, जब तक तुम खर्च नहीं करोगे जिसे तुम मोहब्बत करते हो। और मोहब्बत क्या है? मोहब्बत यह है कि दिल दुखेगा, आंसू आएंगे, ये मोहब्बत की डिमांड है। दिल दुखेगा, अगर दिल नहीं दुखा, जुदाई का एहसास नहीं हुआ, मोहब्बत नहीं है। फालतू पड़े हुए पैसे को आपने दे दिया, आपको फर्क ही कोई नहीं पड़ा, ये मोहब्बत थोड़ा है। लन तनालुल बिर्रा, तुम नेकी तक नहीं पहुंच सकते मिम्मा तुहिब्बून, जिसे तुम मोहब्बत करते हो, जब तक वो खर्च नहीं करोगे। खर्च करने की बात है। आप हज कर रहे हैं, हाजी हो सकते हैं, नेक नहीं हो सकते, कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू, कि जब तक तुम खर्च नहीं करोगे उसमें से जिसे तुम मोहब्बत करते हो, तो तुम नेक नहीं हो सकते। तो क्या आप जो है वो हो सकते हैं, हज करके हाजी तो हो सकते हैं, नमाज पढ़ के नमाजी तो हो सकते हैं, कुरान की तफसीर लिख के मुफस्सिर तो हो सकते हैं, हिफ्ज करके हाफिज तो हो सकते हैं, नेक नहीं हो सकते। कुरान का फैसला है। नेक होने के लिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करना पड़ेगा। और फिर अल्लाह मुकाबिर, गफलत में रखा तुम्हें माल जमा करने की हिर्स ने, यहां तक कि तुमने कब्रों में पहुंच गए, इकट्ठे किए जा रहे हैं, कैलकुलेटर लगाए जा रहे हैं, उसके बाद सारी औलाद ने आगे बर्बाद कर देना है। अल्लाह की मोहब्बत तो चेक करो ना, रोज हम नमाज़ें पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसका तर्जमा भी देखो, अल्लाह कहना क्या जा रहे हैं। अपने बंदे से कैसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जो मेरे बंदे की पीठ पीछे बुराई करता है। हुमजा लुमजा, हुमजा एक तो, दूसरा हमारे अंदर ये भी है, मेरे अंदर भी है, कि किसी को मुंह के सामने को बात करनी हो ना, उसको बुरा भला के कहते हैं मैं मुनाफिक तो नहीं हूं, मुंह पे बात करता हूं। अल्लाह ये नहीं कह रहे, अल्लाह कह रहे हैं कि वैलुल लिकुल्ली हुमजा, कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जो किसी की पीठ के पीछे बुराई करके उसका दिल दुखा देता है, और वो भी बर्बाद हो जाए जो किसी के मुंह के सामने उस पर बात करके उसको दिल दुखा देता है। दोनों बर्बाद हो जाए। और वो भी बर्बाद हो जाए जो माल को गिन गिन के रखता है। ये थोड़ा है कि आपने नोट गिनने हैं तो अल्लाह ताला नोटों को देख रहे हैं, प्लाटों को गिन रहे हो, दुकानें को गिन रहे हो सब ऐसे। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा निल्लज़ी जमा मालन व अददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। ये क्या समझता है कि ये माल इसके पास हमेशा रहेगा? गलत फहमी है, अल्लाह कह रहे हैं इस बात को। तो करना क्या है? करना यह है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में हमने अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी। और जो लोग अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हैं ना, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। और उसके मोहब्बत करने का भी कमाल है कि वो जिससे मोहब्बत करने लगता है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मोहब्बत के बारे में बयान करते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करने लगता है तो अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल को बुलाते हैं और फरमाते हैं जिब्राइल इधर आओ। फरमाया जी रब्बे जलील। अल्लाह फरमाते हैं जिब्राइल मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तू भी उसे मोहब्बत कर। ये आपको मुस्तनिद हदीस सुना रहा हूं कि कितना प्यार करता है अपने बंदे से, कैसे इजहार करता है अपने बंदे से मोहब्बत का, कि जो जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसके बारे में जिब्राइल को बुलाते हैं, फरमाते हैं जिब्राइल मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। उसके बाद फिर अल्लाह फरमाते हैं जिब्राइल को कि पूरे आसमान पे ऐलान कर दे कि तमाम फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करें। और फिर उसके बाद तीसरे मरहले में
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर दुनिया वालों के दिल में उसकी मोहब्बत डाली जाती है। ये 3 मरहले में मोहब्बत होती है। अब फिर ये कि कितना खर्च करें, कहा जरूरत से ज्यादा सारा खर्च कर दो। और फिर खर्च करने से होगा क्या? सूरह बकरा को पढ़ें। अल्लाह मिसाल देके उस बंदे की वजाहत कर रहे हैं कि जब खर्च करोगे तो होगा क्या। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे रास्ते में खर्च करने वाले की मिसाल ऐसे है, सूरह बकरा है कि ऐसे है कि जैसे एक दाना डाले और उस दाने से 7 शाखें निकले, उसमें 7 बालियां हो और उसमें 100 दाने हो। कैलकुलेटर लगा ले, 700 बनता है। कितना बनता है? 700 गुना। 700 गुना। अब मोहब्बत जो है क्या करो, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू, कि खर्च करो जिसे तुम मोहब्बत करते हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया सहाबा को कि खर्च करो। जैसे भी जिक्र हो रहा था कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आज मैं अबू बकर से बाजी ले जाऊंगा, आज मैं हजरत अबू बकर से बाजी ले जाऊंगा और घर का आधा सामान गिन गिन के अलग अलग करके हर चीज को डिवाइड कर लिया, एक एक चीज घर की आधा सामान लाके और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। और उधर से जब हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए तो क्या हुआ कि घर का सारा सामान ले आए। अब जब हजरत उमर फारूक ने देखा अबू बकर आ रहे, अबू बकर को क्या देखा, सर पे टोपी भी नहीं है और पांव में जूते भी नहीं है। सर पे टोपी भी नहीं है, पांव में जूते भी नहीं है। घबरा गए, ये क्या हुआ, आज लगता है फिर अबू बकर बाजी ले गया। तो फिर क्या हुआ, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उमर फारूक से फरमाया, उमर फारूक अच्छा ये बताओ कि कितना लेकर आए हो। क्या सवाल कर रहे हैं, कितना लेकर आए हो। और अबू बकर सिद्दीक से क्या फरमा रहे हैं, कितना छोड़कर आए हो। सवाल देखे ना कि एक दफा हजरत उमर फारूक से पूछ रहे कि कितना लेकर आए हो, उधर पूछ रहे कितना छोड़ के आए हो। फिर सहाबा फिर ये दोस्ती और मोहब्बत के तकाजे भी तो है ना। फिर सहाबा पूछते हैं, एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं सहाबा के, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए कि आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो। सहाबा ने पूछा कि आप सबसे ज्यादा सब लोगों में से हम जो मौजूद हैं किससे मोहब्बत करते हो। फरमाया मैं सबसे ज्यादा आयशा से मोहब्बत करता हूं। सहाबा थोड़ा सा तबीयत में कि हम तो ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। नहीं या रसूलल्लाह ऐसे नहीं था, हम ये पूछ रहे थे आप मर्दों में से किससे मोहब्बत करते हो। फिर फरमाया फिर आयशा के बाप से करता हूं, फिर आयशा के बाप से करता हूं। ये तो फिर जब कुर्बानी होती है, जब सैक्रिफाइस होती है, उसका नतीजा भी फिर ऐसा ही निकलता है। तो खर्च जो है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इब्ने आदम ऐसा है कि अगर उसको अल्लाह ताला सोने की एक वादी दे दे तो दूसरे की ख्वाहिश करता है। तो बात तो लंबी होती जाएगी, टाइम भी मेरा ख्याल कम है और आप भी शायद थक तो नहीं गए जी। शेख नजीब साहब थक तो नहीं गए? अच्छा, लेकिन बात यह है कि एहसास की बात, थोड़ा सा एहसास पैदा करें आप लोगों का। थोड़ा सा असल में हमारे अंदर ना, सब में एक कुत्ता है अंदर बैठा हुआ है, कुत्ता हमारे अंदर बैठा हुआ है, उसकी जबान बाहर निकली है और राल टपका रहा है। वाईसीडी को नहीं देंगे 1 करोड़ रुपए का राशन, 1 करोड़ रुपया पैसा अपने नामो नमूद के लिए ऐसे बांट देंगे, कोई हकदार है नहीं हकदार है। क्यों कि वो जो कुत्ता है उसको तस्कीन मिलती है कि जनाब चौधरी साहब माशाल्लाह बड़ा राशन तकसीम करता हो, चौधरी साहब ने बड़ा एक काम किया, चौधरी साहब ने जनाब राणा साहब की बड़ी मशीरी हुई पई है हर बंदे से। वो जो अंदर का जो कुत्ता है ना, उस तस्कीन नहीं मिलती उसको। क्यों
कि वो जो है जबान लटकी हुई है और वो इंतजार कर रहा है, या तो मशहूरी चाहिए या शोहरत चाहिए कि सारे लोगों में मशहूर हो जाओ। तभी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शहीद होगा, अल्लाह फरमाएगा इसको जहन्नुम में डाल दो। तो फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह ये तो शहीद है, इसने तो अपनी जान कुर्बान कर दी। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, ये शहीद नहीं है, क्योंकि जब ये मैदान में उतर रहा था तो इसके दिल में ये था लोग मुझे शहीद कहेंगे, लोग मुझे बहादुर कहेंगे। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों को कि लोगों ने इसको बहादुर भी कह दिया, लोगों ने इसको शहीद भी कह दिया, इसका मरना मेरे लिए नहीं था। बस इतनी सी तो लाइन है। और फिर क्या, फिर ये कि एक सदका जारिया है वो नहीं करना, एक सदका जारिया वो नहीं करना कि जब एक पॉइंट बना हुआ है जहां पे लोगों ने खाना खाना ही है, खाना ही है, खाना ही है, आप जिंदे हो तब भी खा रहे, आप मर जाओगे तब भी खा रहे, वहां खाना नहीं चलाना। एक अस्पताल है जहां लोगों का इलाज होना है, वहां नहीं होने देना, अपनी दुकानदारी चमकानी है। हर बंदा ईदी बनने के मूड में है मेरे समेत जी। देखो बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वाईसीडी में हर मकतब फिक्र का आदमी है, चाहे वो देवबंद हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे कोई भी हो, हर पार्टी का बंदा है और सब के सब सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और यही वजह है कि अल्लाह ने बरकत डाली हुई। तो अब तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम, आप जितने भी लोग देख लेना, देखें वाईसीडीओ में 13,500 रुपए का ऑपरेशन हो जाता है जिसमें ज़कात शकात कुछ नहीं है। एक बंदा 13,500 का टोकन लेता है, उसका 3 दिन का स्टे, 3 दिन की मेडिसिन, सर्जन की फीस, एनेस्थेटिक फीस, एवरीथिंग इंक्लूडेड, कोई चीज उसे चार्ज नहीं होते। खैरुन नास मय्यनफउन नास। बस एक ही कंसेप्ट के साथ हम काम कर रहे हैं कि हमने लोगों को फायदा पहुंचाना है, लोगों के लिए नफा पहुंचाना है, क्योंकि अल्लाह का फैसला है कि अल्लाह के नजदीक बेहतरीन लोग वो हैं जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। अल्लाह का फैसला है। अगर सब के सब हम बेहतरीन लोग हो जाए, क्या ख्याल है, अगर हम सब के सब बेहतरीन लोग हो जाए तो हमारा ठिकाना भी बेहतरीन जगह है। जी मियां साहब, तो हम ये मुफ्त में भी चला सकते हैं। ये जो खाना है जहां 10 रुपए की एक रोटी, जी शेख ताहिर साहब, 10 रुपए की एक रोटी, 20 रुपए की दाल की प्लेट और 30 रुपए की जो है वो सब्जी की प्लेट और 40 रुपए की आलू गोश्त की प्लेट ये मिलती है। इसे हम फ्री भी चला सकते हैं। इसके पीछे भी एक फलसफा है। जहां पे मुफ्त बंटता है ना, वहां पे खुददार आदमी नहीं आता, वहां पे लाइन लगी होती है। और जहां पे बंदे ने थोड़े से भी पैसे देने हो ना, खुददारी से पैसे दे के चीज ले जाता है। तो बात और भी हो सकती है लेकिन टाइम शॉर्ट हो गया है और मैं बहुत आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी इतनी सारी बातों को सुना है। मैं एक बेअमल सा आदमी हूं और जो कुछ हो रहा है वो उस अल्लाह के फजल से हो रहा है, उसकी बड़ी मेहरबानी है। उसने मेरे जैसे निकम्मे बंदे को इस काम पे लगाया हुआ है। वो किसी और को भी चॉइस कर सकता था, उसका फजल है ना कि उसने मेहरबानी की कि उसने मेरे जैसे निकम्मे बंदे को इस काम पे लगा दिया। तो वो जिसको पसंद करता है ना उसको इस काम पे लगा देता है। तो अल्लाह करे आप सारे बंदे अल्लाह के पसंदीदा बंदे हो जाए। बहुत शुक्रिया।